जानिए हर सच की कहानी दिलेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। भारत के प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चरर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे हैं कि भारत की आज़ादी के बाद ऐसा फेक केस, ऐसा बकवास केस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि भारत का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बापूजी को फंसाने में लिप्त है। वो उसको जेल में डालने वाले दो लोग हैं, एक है नरेंद्र मोदी, दूसरा है अमित शाह। अगर उनको ऐसा लगता है भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को कि सुब्रमण्यम स्वामी ने झूठ बोला है, तो हम चाहते हैं कि वो उनके ऊपर केस करें और उन्हें कोर्ट में घसीटे, और नहीं तो स्वीकार करे 100 करोड़ हिंदू देख रहा है, बापू के करोड़ों शिष्य देख रहे हैं। पिछले 1000 वर्षों से हम देख रहे हैं कि भारत को कहीं ना कहीं हर प्रकार से गुलाम बनाने की जो साजिशें चल रही है। 1000 वर्षों से मुगलों ने भारत को गुलाम बनाया, अंग्रेज़ों ने गुलाम बनाया। अब आज़ादी के बाद गोरे अंग्रेज़ तो चले गए, लेकिन अब काले अंग्रेज़ों के शासन में भारत गुलाम ही है। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू आज जेल में बंद है 11 वर्षों से। इनको 1 मिनट की भी राहत नहीं दे रही है अदालतें। लेकिन उन्हीं अदालतों की दशाएं देखिए। भारत के सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भूतपूर्व रंजन गोगोई कहते हैं कि भारत की अदालतों में न्याय मिलता नहीं है, न्याय बिकता है। इसलिए अगर भारत के लोगों को भविष्य में अपने बच्चों को सुरक्षित देखना है, अगर भारत को बचाना है, तो हमारी न्याय प्रणाली को सुधारना पड़ेगा। और जिस प्रकार से अन्याय और अत्याचार के साथ और लेन देन के द्वारा और केवल हिंदू साधु संतों को टारगेट बनाकर जिस प्रकार से परम पूज्य बापूजी को पिछले 11 वर्षों से कारागार में बंद रखा गया है, ये देश के भविष्य के लिए अच्छी बात नहीं है। न्याय प्रणाली के ऊपर से लोगों का विश्वास हटता जा रहा है। आज 5 करोड़ केस अदालतों में पेंडिंग है और उसका कोई निकाल नहीं आ रहा है। 5 करोड़ों के साथ अगर उनके 5 लोग, एक परिवार का अगर 5 लोग भी शामिल होता है, तो 25 करोड़ लोग आज त्रस्त हैं, क्योंकि उनको न्याय समय पर नहीं मिल रहा है। बापूजी के ऊपर किसी भी प्रकार का पुख्ता सबूत नहीं है, कोई आरोप नहीं है। छेड़खानी का आरोप किसी ने लगा दिया, किसी ने किसी को छू दिया और छेड़खानी का आरोप लगा दिया, और बापूजी को पिछले 11 वर्षों से कारागार में बंद रखा गया। जबकि ना तो वो लड़की बापूजी के कमरे में गई है, ना कहीं उसका परिवार कहीं भी आसपास है। लेकिन जिस प्रकार से बापूजी के खिलाफ में एक झूठा मुकदमा रख के बापूजी को प्रताड़ित किया जा रहा है, उसके खिलाफ में हम नहीं, करोड़ों साधक तो आवाज उठा रहे हैं। भारत के प्रतिष्ठित राजनीतिज्ञ और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लेक्चरर डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी भी कह रहे हैं कि भारत की आज़ादी के बाद ऐसा फेक केस, ऐसा बकवास केस मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। और उन्होंने तो साफ साफ कहा है कि भारत का प्रधानमंत्री और गृह मंत्री बापूजी को फंसाने में लिप्त है। अगर उनको ऐसा लगता है भारत के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को कि सुब्रमण्यम स्वामी ने झूठ बोला है, तो हम चाहते हैं कि वो उनके ऊपर केस करें और उन्हें कोर्ट में घसीटे, और नहीं तो स्वीकार करे 100 करोड़ हिंदू देख रहा है, बापू के करोड़ों शिष्य देख रहे हैं। इस बार इलेक्शन में आपने देखा नीलेश भाई, 240 तक क्यों सिमट गए? 400 पार 400 पार 400 पार का नारा कहां चला गया? बापूजी के शिष्यों का संकल्प का प्रभाव है। जिस प्रकार से भाजपा का विधायक विधानसभा में खड़े होकर कहता है कि भाजपा के हमारी इच्छा शक्ति का परिणाम है कि बापूजी को हम जेल से बाहर नहीं आने दे रहे हैं, उसी प्रकार से बापूजी के करोड़ों शिष्यों ने संकल्प किया है कि आपको 400 पार नहीं पहुंचाने देंगे, आप 240 में अटक गए। ये तो केवल झलक है, केवल टेलर है, पिक्चर तो बहुत लंबा है। आपका शासन 5 साल का है, बाद में क्या होगा? बापूजी की जो छवि है, 50 वर्षों का जो उनका दैविक कार्य है, उनका जो योग सामर्थ्य है, वो करोड़ों साधकों के दिल के अंदर बसा हुआ है। उसको आप जैसे शासक तो क्या, दुनिया की कोई ताकत हटा ही नहीं सकती है। इसलिए अगर आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हम स्पष्ट कहना चाहते हैं, भारत का राजतंत्र चाहे कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, लेकिन अगर भारत में उनको शासन करना होगा तो वशिष्ठ को अपना आदर्श मानना होगा, राम जी को अपना आदर्श मानना होगा। राम जी स्वयं भगवान के अवतार थे, उसके बावजूद वशिष्ठ जी के चरणों में आज्ञा लेकर, उनकी अनुमति लेकर शासन किया करते थे। आज सनातन धर्म के साधु संतों को, वो भी आशाराम जी बापू जैसे, जिनके सत्संगों में 5-5 लाख लोगों की भीड़ लगती थी, ऐसे संतों को आप कारागार में बंद करके आप सोचते हो कि आप अच्छे से शासन कर लोगे? भूल जाइए।
आज देश में अराजकता की आग फैल रही है, मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री मौन है। प्रधानमंत्री में हिम्मत नहीं है मणिपुर जाए, क्यों नहीं है? केरल में देख लीजिए क्या हो रहा है, आप देख लीजिए पूरे बंगाल में क्या हो रहा है, देख लीजिए बांग्लादेश में क्या हो रहा है, देख लीजिए। पूरे देश में आज हिंदू मंदिरों की पुजारियों की हत्याएं हो रही है। रामनवमी के जुलूसों पर शोभा यात्रा पर पथराव किए जा रहे हैं, गणेश विसर्जन पर पथराव हो रहा है। कुछ दिन के बाद तलवारें निकलेगी, कुछ दिन के बाद गोलियां निकलेगी। इस तरह से हिंदू कैसे सुरक्षित रहेगा? जिन हिंदुओं को परम पूज्य आसाराम जी बापू संगठित कर रहे थे, आप उन संत को आज जेल में डाल दिए। आज आप गौ हत्या बंद नहीं करवा रहे हो, गौ हत्या को प्रोत्साहित दे रहे हो। गौ हत्या आज बीफ एक्सपोर्ट में भारत नंबर 1, नंबर 2 में रहता है। क्यों रहता है? तथाकथित हिंदूवादी सरकारों का ये पाप है, सामूहिक पाप। गौ हत्या बंद नहीं करवा रहे हैं, साधु संतों को जेल में ठूस रहे हैं, धर्मांतरों को बढ़ावा दे रहे हैं, रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को इस देश में शरण दे रहे हैं। यह हमारे आने वाले नस्लों के लिए, अपने आने वाली पीढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए और देश के भविष्य के लिए बहुत ही खतरा है। हम सावधान करना चाहते हैं। इस बार तो 240 तक पहुंचे। ऐसा ना हो कि आपके पाप का भागीदार, आपके पाप का फल पूरे देश को भोगना पड़े। हमारा देश सुख शांति से बना रहे। परम पूज्य बापू जी जब तक बाहर थे, पूरे देश में घूम घूम कर सत्संग के माध्यम से देश में एक शांति का माहौल बना के रखे थे। आप देख लीजिए बापू जी के जीवन काल में कभी कोई जाति धर्म का भेदभाव नहीं। हजारों मुस्लिम बापू जी के चरणों में आकर सत्संग सुनते थे। क्यों? क्योंकि सबको शांति चाहिए, और आपने उस शांति को छीन लिया इस देशवासियों से। मैं ये कहना चाहता हूं कि भारत की न्यायपालिका और भारत का राजतंत्र और भारत का मीडिया, तीनों ही भारत में अराजकता फैलाने के लिए, भारत में एक प्रकार से सूक्ष्म आतंकवाद फैलाने के लिए और भारत के करोड़ों लोगों के मन में, उनके घरों में अशांति फैलाने के लिए जिम्मेदार है। क्योंकि उन्होंने संत श्री आसाराम जी बापू के खिलाफ में एक फैब्रिकेटेड केस बनाकर षड्यंत्र के तहत वर्षों तक मीडिया में ऐसा प्रोपेगेंडा चलाया कि मानो बापू बहुत बड़े आतंकवादी हो। आज देख लीजिए 11 वर्षों के बाद भी बापू जी के शिष्य किस तरह से पूरे देश में घूम घूम कर प्रचार कर रहे हैं, किस प्रकार से घूम घूम कर गरीबों की मदद कर रहे हैं, भंडारे कर रहे हैं, कंबल बांट रहे हैं, उनको जरूरत चीजें देते हैं। कभी नहीं देखते हैं कि वो कौन किस धर्म का है। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान, आपके अपने नेशनल न्यूज